लक्ष्यवत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं पवन सिंह। आज जो हमारा है जीके आसान सीरीज में क्लास 2 है और क्लास 2 में हम हैं वो राजस्थान का इतिहास में राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत पढ़ रहे हैं। तो आज जो मैं इससे पहले की जो क्लास है क्लास 1, इसमें हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में प्रमुख शिलालेख पढ़ चुके हैं। आज हमारी इसी में क्लास 2 है। तो इसी तरह की नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो ठीक है, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है जीके आसान सीरीज में क्लास 2 है और क्लास 2 के अंदर हम राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ रहे हैं। इसको हमने पार्ट 1 रखा हुआ है और इसी में हम क्लास 2 पढ़ रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। इसमें राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र जिलेवार, इससे पहले हम जिलेवार प्रमुख शिलालेख पढ़ चुके हैं क्लास 1 में। इसी तरीके से हम लोग आज जिलेवार ताम्रपत्र भी पढ़ेंगे। उदयपुर जिले में कौन कौन से ताम्रपत्र आपको प्राप्त हुए हैं, मिले हैं हमको। सबसे पहले जो है वो आपका आहड़ ताम्रपत्र है, उदयपुर ताम्रपत्र भी इसको कह सकते हैं। 1906 ईस्वी पूर्व हमको ये मिला है। गुजरात के मूलराज राजा जो है, मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली आपको इस ताम्रपत्र में मिलती है। साथ ही भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात के प्रभुत्व का वर्णन भी यहाँ पे मिलता है आहड़ ताम्रपत्र में। सेकंड जो ताम्रपत्र है वो है खेरोदा के ताम्रपत्र। 1437 ईस्वी पूर्व हमको ये प्राप्त हुआ। इसमें महाराणा कुंभा से द्वारा एकलिंग जी में दान की गई भूमि, मुख्य मार्गों, उस समय प्रचलित मुद्रा और धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। तो इनमें खेरोदा ताम्रपत्र में महाराणा कुंभा द्वारा दान की गई भूमि, मुख्य मार्गों, उस समय प्रचलित मुद्रा और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। इसके बाद अपने पास है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले में चमकीला ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुआ है। 1483 ईस्वी पूर्व ये हमको प्राप्त हुआ। इसमें किसानों से वसूले जाने वाली विभिन्न लाग बागों का पता चलता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा ऐसा ताम्रपत्र है जिसमें किसानों से वसूले जाने वाली विभिन्न लाग बागों का पता लगता है, तो वह आपका चमकीला ताम्रपत्र है। इसके बाद है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़े जिले में हमको पूर्व के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। 1535 ईस्वी पूर्व हमको ये प्राप्त हुआ। इसमें मेवाड़ की रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। तो ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिसमें मेवाड़ की रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दान की गई भूमि की जानकारी मिलती है, तो अपना है पूर्व के ताम्रपत्र जो भीलवाड़ा जिले से हमको प्राप्त हुआ है। इसके बाद है प्रतापगढ़ जिला। इसमें कीटखेड़ी का ताम्रपत्र हमको प्राप्त हुआ है। 1650 ईस्वी पूर्व ये हमको प्राप्त हुआ है, लिखा गया। ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य की शैक्षणिक प्रगति पर प्रकाश डालता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश जिले में वीर सिंह देव के हमको ताम्रपत्र प्राप्त हुए। 1287 ईस्वी पूर्व ये ताम्रपत्र लिखा गया है, प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत वांगड़ के राजाओं की वंशावली दी गई है। तो देखिए लास्ट में हमारे पास एक डिटेल है कि ताम्रपत्र किस रिगार्डिंग होते थे, क्यों ताम्रपत्र लिखे जाते थे। तो ताम्रपत्र में राजाओं द्वारा दी गई इनाम, अनुदान व दान की जानकारी मिलती थी। तो ताम्रपत्र इसलिए होते थे जनरली कि इसमें जो भी राजा इनाम देते थे या अनुदान या दान की जो राशि देते थे उसकी जानकारी इस ताम्रपत्र पर लिखी हुई थी। ये ताम्रपत्र अनुदान प्राप्त करता अपने पास रखता था, जिसे वह अपने पास संभाल कर रखता था। पहले ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, बाद में स्थानीय भाषा में भी इनको लिखा जाने लगा। क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।